नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कुमारगंज थाने से मोरंग लदी ट्रक लूट की घटना का 36 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। लूट का ट्रक, मोरंग व घटना में प्रयुक्त कार व मोटरसाइकिल सहित एक पिस्टल, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस उप महानिरीक्षक और अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया गया है। थाना कुमारगंज क्षेत्र से अगवा की गई ट्रक रोहतास से लाई गई मोरंग से भरी ट्रक जो लूटी गई थी। सासाराम बिहार के रहने वाले सत्येंद्र यादव ने कुमारगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लूट के पहले कोतवाली बीकापुर के खजुराहट मंडी में भी यह ट्रक गई हुई थी। खजुराहट में मोरंग न बिकने पर बिचौलिए ने फोन कर कुमारगंज बुलाया था और मोरंग से यह भरी ट्रक अगवा कर ली गई। सुल्तानपुर के हलियापुर के गोविंद सिंह ब्रिकफील्ड से इंडिको कार से जबरदस्ती ड्राइवर को बिठाकर अगवा किया गया। कब्जे से छूटने के बाद ड्राइवर ने कुमारगंज थाने में यह मुकदमा लिखवाया था। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अंबेडकर नगर, अयोध्या व सुल्तानपुर के रहने वाले हैं सभी आरोपी और इस समय पुलिस की हिरासत में हैं। आरोपियों के कब्जे से मोरंग भरी ट्रक बरामद कर ली गई है और हत्या में प्रयुक्त इंडिगो कार, मोटरसाइकिल भी बरामद करने के साथ साथ पुलिस ने एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया है। 20 तारीख को प्रातः करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली बिहार के एक ट्रक चालक के द्वारा कि वहाँ की एक ट्रक थी जो कि मोरंग लेकर के बिहार रोहतास से आई थी और उस ट्रक को उनके साथ ज़बरदस्ती उनके ट्रक को लूट लिया गया और यह घटना सुल्तानपुर में घटित हुई। उन्होंने बताया था कि कुमारगंज से वो ट्रक को रखने के लिए, बालू उतारने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो बदमाश थे उन्होंने जो एक व्यापारी के रूप में उनसे बात की, वो उसको लेकर के सुल्तानपुर चले गए। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा 20 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया और तत्काल हमारे द्वारा 3 टीम लगाई गई, चूँकि यह एक हाईवे से जुड़ा हुआ एक इशू था और हमारी टीम के द्वारा इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के अंदर जो अभियुक्त थे, 7 लोगों का गैंग था, उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया। इस गैंग का सरगना जो था कमलेश कुमार यादव था। इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी, ये लोग ट्रक को कलकत्ता ले जा कर के बेचते थे और बालू ये मंगाते थे और जब मंडी में बालू आ जाती थी तो एक ख़रीदार बन करके ये जो व्यापारी होता था उसको अपने यहाँ कहते थे कि हमें बालू की ज़रूरत है और जब ये आदमी उसे बालू देने जाते थे तो उसी बीच ये बालू ट्रक का और बालू समेत जो है उसे अपने कब्जे में ले लेते थे। तो ये एक अच्छा खुलासा हुआ। कमलेश यादव जो बीकापुर का रहने वाला है और अनिल यादव जो पूरेभार सुल्तानपुर का, ये इस गैंग का लीडर है। टोटल 7 लोगों को पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया 36 घंटे के अंदर और इसमें लूटा हुआ ट्रक, घटना में ये लोग इंडिको कार और मोटरसाइकिल का यूज करते थे, तो इंडिको कार को और मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया। इसके अलावा पिस्टल, तमंचा, 32 बोर और 12 बोर के इनके पास से बरामद हुए। इस संबंध में थाना कुमारगंज में मुकदमा पंजीकृत है। यह पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता है जिसमें कि अंतर जनपदीय गैंग लगे हुए थे और इन गैंगों का हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन भी इनका कराया जा रहा है और जो टीम जिसने इस काम को 36 घंटे के अंदर खुलासा किया उसको 10,000 रुपये का रिवॉर्ड। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विदेशों में रहने वाले राम भक्तों द्वारा भी चंदा देने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा FCRA के तहत अनुमति न मिलने के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंदों को जमा व खर्च नहीं कर सकते हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही दानदाताओं ने भी आर्थिक सहयोग देने की प्रक्रिया तेज कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में अब तक 40 करोड़ से अधिक की धनराशि देश के राम भक्तों द्वारा जमा की जा चुकी है। वहीं अब मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए विदेशों में भी रहने वाले राम भक्त दान देने के इच्छुक हैं। इसी के तहत आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम अमेरिका से $1,500 का चेक ट्रस्ट के अयोध्या कार्यालय पहुंचा है, जिसे ट्रस्ट द्वारा सुरक्षित
रख दिया गया है। ट्रस्ट के लोगों की माने तो यह धनराशि अभी किसी भी बैंक में जमा नहीं कराई जा सकती है। जल्द ही गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा को जमा करने की अनुमति मिलने के बाद अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में नया खाता खोला जाएगा, जिसके बाद विदेशों से मिले धनराशि को इस खाते में जमा होने की प्रक्रिया की जाएगी। विदेशों से दान आना है, लेकिन हमारा अभी एनआरआई का अकाउंट नहीं खुला है, वो पंजाब नेशनल बैंक में खुलने वाला है। जैसी हमको भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, हम अकाउंट खोल देंगे तो विदेशी जो हमारे एनआरआई लोग हैं, विदेशी दानदाता हैं, उसमें अपना डोनेशन जमा करेंगे। एक चेक कोई अमेरिका से किसी सज्जन ने दिया है, भेजा है $1500 का, लेकिन वो रखा हुआ है, सोचते अकाउंट खुल जाए तो उसमें उसका पेमेंट कराया जाए। दान की स्थिति तो जब शिलान्यास हुआ था उस समय तो एक बार बहुत जोरदार मतलब दान प्राप्त हुआ, और उसके बाद में इधर चूँकि पितरपक्ष आ गए थे तो अपने स्वाभाविक लोग जो हैं पितरपक्ष में और दूसरे श्राद्ध वगैरह में लग जाते हैं। अब इधर लगता है मधुमास शुरू हो गया है, लेकिन मंदिर का हमारा काम जैसी प्रारंभ हो जाएगा और आगे जैसी नवरात्रें आएंगी उधर से फिर हम समझते हैं दानदाताओं का दान फिर प्रगति बहुत अच्छी स्थिति में आएगा। कोई समय तो कुछ नहीं लगेगा। भारत सरकार को उसके लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर दी गई हैं। अब राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के दार्शनिक स्थलों को भी सजाने संवारने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण अयोध्या स्थित सूर्यकुंड को विकसित करने की कार्ययोजना को अमली जामा पहनाने में जुट गया है प्रशासन। विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में इसी योजना को लेकर प्रेजेंटेशन पेश किया गया, जिसमें कुछ बदलाव के निर्देश भी दिए गए। हाल ही में सीएम योगी ने सूर्यकुंड का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इस पौराणिक स्थल को विकसित करने की बात कही थी। बता दें कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने से पर्यटकों की आमद को देखते हुए अयोध्या और आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले सूर्यकुंड को विकसित किया जाना है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एमपी अग्रवाल ने बताया कि सूर्यकुंड परिसर में कुछ दुकानें बनाई जाएंगी, जिसे धार्मिक वस्तुएं विक्रय के लिए व्यापारियों को किराए पर दी जाएंगी। सबसे पहले सूर्यकुंड परिसर की बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर भगवान राम के व्यक्तित्व कृतित्व की झलक दिखाते हुए चित्रकारी कराई जाएगी। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क विकसित किए जाएंगे। परिसर में ही ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही हवन कुंड, नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। शाम को 7 से 8 बजे के बीच लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होगा। जैसे आप अवगत है कि सूर्यकुंड के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जब आए थे यहाँ पे, जो है वो स्वास्थ्य मेला के समय में, तो उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसी की समीक्षा थी, उसी का प्रेजेंटेशन था। इसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वो चेंजेस के बाद उसको फिर फाइनल कर दिया जाएगा। इन्होंने जो है बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। इसमें उन्होंने लाइट एंड साउंड शो और एम्फी थिएटर और कैफेटेरिया और कुछ शॉप्स भी हैं, जिससे कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उसका मेंटेनेंस भी होगा। तो उसी में कुछ माइनर चेंजेस बताए गए हैं, जिससे कि जब माइनर चेंजेस प्रोड्यूस कर देंगे तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार को भेज दिया जाएगा। नगर निगम के सफाई कर्मचारी, जिनके जिम्मे भगवान राम की नगरी को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, वेतन में असमानता व समय से भुगतान न मिलने को लेकर अयोध्या में सफाई कर्मी हड़ताल पर आज नजर आए। नगर निगम कार्यालय में धरने पर बैठे सफाई कर्मी वेतन समय से देने और योग्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में इस कोरोना काल में धरने पर आए सफाई कर्मियों ने नगर निगम के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि वेतन में असमानता व समय से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। सैकड़ों सफाई कर्मियों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की और इसी के साथ अपनी हड़ताल और मांगों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी।
जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग में जो काम कर रहे हैं वो 31 दिन 30 दिन काम करते हैं, वेतन उनको दे रहे हैं 26 दिन और वेतन समय दे नहीं रहे हैं। कोई डेट भी नहीं है कि किस तारीख वेतन मिलेगा। कर्मचारी मुख्यमंत्री आ रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री आ रहा हो, चाहे कोरोना महामारी हो, उसमें कर्मचारी जम के काम कर रहा है, लेकिन उनका कोई सुविधा मिल नहीं रहा है। सफाई कर्मचारियों के नेता विनय पागमार का कहना था कि काम तो उनसे जमकर लिया जा रहा है, लेकिन वेतन देने में हिला हवाली होती है। उसका जो प्रदर्शन हो रहा है वो कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के 26 और 30 और 31 दिन के वेतन के संबंध में ये आज प्रदर्शन हो रहा है। काफ़ी अरसे से हम लोग इस पर जो है निगम अधिकारियों से वार्ता किया कि कर्मचारी 31 दिन और 30 दिन काम करता है, उसको 26 दिन के वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारियों के नेता मंगल प्रसाद भारती ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो अनवरत हड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट मीटिंग में वो काम करेंगे और सेकेंड मीटिंग में ऐसे ही धरना दे करके अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अगर वेतन वो 30 और 31 दिन का वेतन नहीं देते हैं तो ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा। कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट मीटिंग काम करेंगे, सेकेंड मीटिंग यहाँ बैठ करके अपना घेराव करेंगे। वाल्मीकि रामायण में राम वन गमन किए समय जिस वेद श्रुति नदी का प्रसंग आता है वह कोई और नहीं बल्कि बीकापुर में चौरे बाजार से होकर गुजरने वाली बिसुही नदी ही है। तमसा नदी के ही स्वरूप की तरह बीकापुर क्षेत्र में उसी के समानांतर प्रभावित होने वाली बिसुही की नदी का भी तमसा की तरह पौराणिक महत्व है। तमसा को जहां फलदायिनी माना गया है, वहीं बिसुही नदी को पाप नाशनी की ख्याति मिली है। बिसुही नहीं बल्कि तट पर साहेब सरकार और विसुन बाबा की तपोस्थली यहां पर है। हालांकि इसी के तट पर स्थित कबीरपंथी रविदास मंदिर भी इसके महत्व को समझने की एक वानगी है। जहां तमसा का तटीय इलाका यहां के नागरिकों के लिए वरदान है, वहीं बिसुही नदी का इलाका जंगल झाड़ी मरुस्थल होने के कारण किसानों के लिए उतना लाभकारी नहीं है। आज जब प्रदेश में देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार मानी जा रही है, वहीं मेंजल झील से निकली शारदा सहाय के बगल से निकली है बिसुही नदी सूखे की मार झेल रही है, जिससे इसके आस पड़ोस में बसने वाले कई सैकड़े गांव पानी से वंचित हैं। कई सौ एकड़ जमीनें फालतू पड़ी हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका यह परोमा हुआ, मरुई सहाय हुआ, रसूलपुर हुआ, मऊ, अकारी, ये सब तमाम उससे सटे हुए दोनों तरफ के गांव सभाएं सब हजारों हजार बीघे जमीन फालतू पड़ी हैं, जिसमें ना तो वृक्षारोपण हो पा रहा है, ना किसानों की कोई जुताई बुआई हो पा रही है। विद्वानों की माने तो इस नदी के तट पर अनेक संतों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करके समर सत्ता का भाव पैदा करने में अपनी महती भूमिका अदा की। सुल्तानपुर के एंजल झील से अपना सफर शुरू करने वाली बिसुही नदी करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करके एमी घाट में अविरल प्रभावित होने वाली तमसा नदी में जाकर मिल जाती है। पापनाशनी यह नदी कई वर्षों से बूंद बूंद पानी को तरस रही है। इक्ष्वाक वंश के राजाओं की राजधानी अयोध्या पृथ्वी का पहला नगर है। ये नगर जब से बना उस समय यहाँ के पेयजल की व्यवस्था सप्त सागर के माध्यम से होती थी।
महाराजा मानधाता के कार्यकाल में सागर फूलने लगे और उन्होंने तपस्या करके जैसे भगीरथ गंगा को ले आए थे वैसे सरजू यहाँ आई। वास्तव में सरजू से पुरानी नदी अयोध्या जनपद में बेसुती नदी है। बेसुती नदी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने किया है। फैजाबाद के पूर्व जिलाधिकारी रहे डॉक्टर अनिल कुमार पाठक के बेजोड़ फार्मूले और वर्तमान जिलाधिकारी अनुज झा के सतत क्रियान्वयन के चलते मौजूदा संसाधनों में ही मनरेगा के तहत गांव-गांव में चलाए गए तमसा पुनरुद्धार कार्यक्रम का लाभ स्वतः ही बिसुही नदी पर लागू हो गया है। इसी का गेटमैन हूँ। मेरा नाम यक्षमैन घनश्याम यादव, रहने वाला मिल्कीपुर का हूँ। ये जो यहाँ पर नदी बिसुही नदी जो झाड़ी गई है, यहाँ पर लोगों को इससे काफ़ी सफलता मिल रही है और लोग जो यहाँ के चौहान लोग हैं मछलियाँ पकड़ रहे हैं पशुओं को पानी पीने के लिए और चारा हरा चारा खाने के लिए लोगों पशुओं को काफ़ी आरामदायक नदी बढ़ रही है। फिलहाल इस नदी में अभी तो पानी की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि समाज के अनेक वर्गों की ओर से एंजल झील में नहर का पानी छोड़कर इसी नदी को भी तमसा की भांति पानी युक्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालांकि ठीक होने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। अयोध्या के शहर फैजाबाद के वार्ड हैदरगंज में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना की जांच किट द्वारा की गई 16 जांचें, जिनमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। बता दें कि प्रशासन लगातार कोरोना की जांच मोहल्ले वाइज करा रहा है और लोगों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग जांच कराने से बच रहे हैं। यदि आप अपने शरीर को बलवान व आकर्षक बनाने का सपना देख रहे हों तो फैजाबाद रहते हुए इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में सॉलिटियर जिम खुल गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस है। इसमें रनिंग, वेट लिफ्टिंग सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मानक से परिपूर्ण मशीनें लगाई गई हैं। इसी पर व्यायाम करते हुए आप अपने शरीर को स्वस्थ, बलवान व आकर्षक बना सकेंगे। इस जिम में कोविड से बचाव के उपाय भी प्रमुखता से किए गए हैं। साथ ही प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा लोगों को प्रशिक्षण यहां मिलेगा और उन्हें मदद मिलेगी। जिम के संचालक अमरनाथ तिवारी और मानस ने बताया कि जिम में एक निर्धारित संख्या में लोग एक साथ अभ्यास कर सकेंगे। सभी के लिए निर्धारित समय में अभ्यास करने की छूट होगी। उन्होंने बताया कि जिम में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधा है। यह स्काई टावर सिविल लाइन में मौजूद है। विधिवत पूजा पाठ के साथ जिम के संचालक अपने सहयोगियों के साथ शहर में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस जिम की शुरुआत कर चुके हैं। को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर से लेकर के अगर वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना चाहेंगे या किसी भी तरह की फंक्शनल ट्रेनिंग चाहेंगे तो हमारे पास सारे प्रोग्राम्स हैं। लगभग फीस कितनी होगी? फीस हमारी जो है 2500 है, बट अभी जो है इंट्रोडक्टरी ऑफर में 2000 मंथली है। बट ये पैकेज 3 मंथ का लेंगे, 6 मंथ का लेंगे, 1 ईयर का लेंगे, उस हिसाब से वो उसमें माइनस हो जाएगा, वो ऑफर ज़्यादा है। जेंट्स लेडीज यूनिसेक्स है, बट अगर गर्ल्स चाहेंगी स्पेशल बैच, उनका 2 से 5 का स्पेशल बैच है, बाकी ऑल मॉर्निंग एंड इवनिंग यूनिसेक्स। क्या नाम है? कैप्टन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।